हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? से दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो फैन बंद कर देती हूँ क्योंकि आवाज़ आ रही है। और आज है मेरा बर्थडे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया ना, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। उम्मीद थी लेकिन कहते नहीं, थोड़ी सी थी कि हाँ सबके विशेष आएंगे, लेकिन इतने सारे विशेष आ रहे हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। रिप्लाई कर करके थक गई हूँ। और कुछ लोगों को टैग करना नहीं आ रहा, तो बस वो इंस्टा पे मैसेज कर रहे हैं। तो अभी जब मैं फ्री होंगी तो फिर जैसे जैसे मैसेज आते रहेंगे वैसे वैसे मैं स्टोरी में लगाती रहूँगी, क्योंकि जिन्हें टैग करना आता है ये चीज़ मैं समझती हूँ, क्योंकि मुझे भी टैग करना पहले नहीं आता था। तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है कि आप लोग मुझे विश कर रहे हो, आप लोगों को याद है। तो पहले तो आप लोगों को दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया। और आज मैं व्लॉग शूट करने वाली नहीं थी, 11:30 के टाइम हो चुके हैं, लगभग 11:30 बज रहे हैं। और कमेंट आया था कि दी आज का व्लॉग ज़रूर शूट करना। तो मैंने कहा यार क्या शूट करूं, क्योंकि सच बताऊं तो हस्बैंड जी ने अभी मुझे मॉर्निंग में विश तक नहीं किया, ना ही बोले। कल रात में हमारी थोड़ी सी अनबन किसी बात पे हो गई थी और मैं उधर अपने सोफे वाले रूम में जाके बैठी थी, एडिट कर रही थी। 12 बज गए थे और ये बार बार मुझे आवाज़ दे रहे थे नॉर्मली, चलो सो जाओ, 12 बज गए। तो मुझे क्या लगा, सच बताऊँ, मुझे लगा कि ये मैंने इनको 12 बजे सरप्राइज़ देने के लिए सोचा था, केक मंगाई थी। तो ये भी मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किए हैं, लग रहा केक लाए हैं, इसलिए मुझे इस साइड बुला रहे हैं। और मैं अपने रूम में थी, यानी कि उधर जो हमारा दूसरा मंदिर वाला रूम है जहाँ पर मेकअप लुक मैं शूट करती, मैं वहाँ पे थी। तो जब ये बार बार बुला रहे थे तो मैंने कहा चलो, और मैं बात भी कर रही थी किसी से। तो 12-15 के लगभग जब मैं आई तो देखी मच्छरदानी लग गई थी, क्योंकि मच्छरदानी हम लोग लगा के सोते हैं। और इनकी खर्राटे की आवाज़ आ रही थी, बाबू भी सो चुकी थी। हाँ, मैंने कहा मुझे तो लगा कि मुझे केक वेक कर देंगे और सरप्राइज़ करेंगे, तो बस ये तो ऐसे ही बुला रहे थे कि हाँ टाइम हो चुका है, लेट हो रहे हैं, सो जाओ आके। तो मैंने कहा लो, फिर हम तो चुपचाप भाई सो गए। और मॉर्निंग में भी उठे तो इन्होंने मुझे विश नहीं किया, और बस क्या किया इन्होंने, बस सिंपल इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मतलब टैग करके विश कर दिया। मैंने कहा चलो यही सही है, और अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है, तो इसलिए मेरा मन नहीं था, ना ही घूमने का प्लान, ना ही बर्थडे सेलिब्रेशन का प्लान, ऐसा कुछ प्लान ही नहीं है। तो फिर क्या शूट करती, मैंने कहा चलो फिर भी जैसे भी व्लॉग बनता है बनाती हूँ, देखती हूँ, ठीक है। तो अभी तो स्टार्ट कर दी हूँ और कुछ है नहीं, देखते हैं क्या शूट हो पाता है क्या नहीं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अपनी जगह पे आ जाती हूँ। तो अभी बज रहे हैं 5:30, जस्ट अभी कॉल आया है और मैं मतलब लेटी थी, सो नहीं रही थी, आप लोगों को फेस भी समझ में आ रहा होगा। जस्ट अभी कॉल आया और ये मतलब बोल रहे थे कि थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दो, क्योंकि आ रहे हैं सजाने वाले, बैलून्स वगैरह डेकोरेट करने वाले। तो मैंने कहा क्यों, तो बोले तुम्हारा बर्थडे है तो फिर सेलिब्रेशन नहीं होगा क्या। तो मैंने कहा अच्छा, अभी तो तुम सुबह से तो विश भी नहीं किया और अब सेलिब्रेशन की बात कर रहे हो। तो बस वही था। और इसके बाद अब मैं जा रही हूँ रूम डेकोरेट के लिए तैयारी करने, जो भैया लोग आएंगे उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था करने। और इसके बाद मैं जल्दी से जा रही हेयर वॉश करने, क्योंकि आज 4 डेज हो गए हैं और हेयर मेरे चिपके से हैं। तो फिर अब जब इतना कर रहे हैं तो फिर क्या करना। व्लॉग अभी सुबह से कुछ भी नहीं शूट हुआ था, मैंने कहा चलो रात में अपने लिए दम आलू पूड़ी बना के खा लूँगी और यही करूँगी। तो दम आलू बनाऊँगी मैं, दम आलू तो मेरा डिसाइड है। चलती हूँ जल्दी से, आलू चढ़ा देती हूँ, पहले भैया लोग आ जाए, सब कुछ करवा देती हूँ। टेबल भी वहाँ से हमें यहाँ लानी है, जो वहाँ पे टेबल रखी थी, काउंटर जो था ना मेरा, वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जगह चाहिए। और मैंने कहा पहले आप लोगों को बता दूँ। तो चलो फटाफट से हम हेयर वॉश वगैरह करते हैं, सारी चीज़ें अरेंज करते फिर मिलते। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सजावट की आ चुकी है, और जो भी ये कुछ लेकर आए हैं अपना, तो इनके साथ भैया लोग भी आ गए हैं। तो मैंने कहा देखती हूँ क्या क्या है। अभी इतनी सारी चीज़ें हैं जो ये लेकर आए हैं, और बाकी भैया लोग भी जो अपना लेकर आते हैं बैलून्स वगैरह, थोड़ा बहुत ये ले आए हैं, बाकी भैया लोग लेकर आए हैं। तो बस वही मैं देख रही थी। और इसमें एक क्राउन भी था, काफ़ी प्यारा सा था, जो बच्चों को लगाया जाता है, वो भी लेकर आए हैं ये। तो चलो अभी देखते हैं आगे क्या होना है ना। अभी भी टाइम है, तुम बताओ कहाँ पे, यहाँ सही रहेगा कि वहाँ? हाँ यार ठीक है यार, वहाँ पंखा चलेगा तो सब बेकार हो जाएगा। तुम पहले भी कह रहे हैं कि यहाँ कोई रहता नहीं है। लेकिन हमको इसका वॉल का था ना कि निकले ना, ये मुझे लग रहा है कि यहाँ टेप लगेगा तो ये निकलेगा।
ये जाओ उठा लाएं। नहीं इसको हटा दें क्या डिब्बा? नहीं देखो इतना ऊपर बहुत है। और हाँ सही। नीचे थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए ना। वो टेबल दे दो ना, टेबल बाहर। ये कुर्सी ले लीजिएगा। कुर्सी लेंगे? कुर्सी लेके पकड़ लीजिए। कहाँ? मतलब और ऊपर करना है तो नहीं नहीं ऊपर वो लग जाए, ऊपर हैप्पी बर्थडे लिख देंगे ना। अच्छा पेयर भी बनाते थे। येलो लाइन में बोली थी, ब्लू और पिंक लाना। नहीं कई तरह लाए हैं। हाँ अरे तो बाहर फेंका ड्रेस बन गई। सोफा इधर हटा देंगे। हाँ खड़े होकर कटवाएंगे। पी लो पहले। घूम भी गया। फूट ना जाए। चलो दिख गए। फ्लावर्स हटा दिए क्या? मत डालो। सोफा हटा दे क्या? रिंग लाइट हटा दे क्या भैया? उठो मन्नी, उठो बाबू। ऐसा करते क्या? बाबू उठिए आप। अभी नहीं लग जाने दीजिए, बाद में सरकार। लगाए कैसे हैं देखे नहीं तुम लोग? कैसे लगाए? हाँ? नीचे बांधे हैं। किस पे बांधे हैं? अरे ऊपर हम्म। लो लगा दो चार तो। क्योंकि उसमें है तो हो जाएगा। लो बेटा पैर हटाइए। ये लीजिए भैया, ले लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। उसको उतारो, उसको उतार लो। सुनो, उसको उतारो, टोपी उतारो। हाँ ऐसे उतारोगे? लो केल भी लगी है कहीं। तो इसमें ये लगाने वाला भी दिया, इसे लगा के जैसा क्या वो लगा दे, लेकिन इसके लिए वो आती है स्टील, इतनी बड़ी बड़ी पाइप आती है। दिया ही नहीं वो अलग से आती है। चलो पी लो भाई, ठंडा हो जाएगा। अब स्टिक के बिना कैसे टंगेगा? अरे वो सब कर देंगे भी। किसका बर्थडे है बेटा? अच्छा आपको 17 को होता है। तुम्हारा बर्थडे होटल में मनेगा पगली। हाँ होटल में नहीं यही मनेगा। ये सज गया है, इसी में मना देंगे। हाँ यही मना लेना। तुम मत मनाना, तुम मत निकालना बस। इसमें रखो आराम से उसको बराबर। उसको क्यों उठाया?
एक ही साइड ऐसे चाहिए भैया हमको, एक साइड नहीं, क्योंकि एक तो सोफा के अंदर ही रहेगा। नहीं बस सामने लगे। हाँ घुमा देंगे। क्यों बदतमीजी कर रहे हो? तीन की चार। बाबू मन्नी क्यों बदतमीजी कर रहे हो तुम लोग? हम भी सीख ले। तीन तो लगा, बाकी थोड़ा कैसे डबल डबल करके छोड़ दीजिए। सेविंग करा इसको खुलवाने तो फायदा नहीं है। हाँ? इसको रख दी, बहुत छोटा है। यही को बनवा यार। अरे फुला के डाल। नहीं भैया, थोड़ा सा फुला देंगे ना तो हम साइड साइड रखेंगे ना। अभी हम तो पाएंगे। फाइनली अभी क्या है, रूम सज चुका है और थकावट इतनी लगी है, फिर से आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि तबीयत मेरी ऑलरेडी ठीक नहीं थी और कुछ बैलून्स बचे थे तो मैंने इनको यहाँ पे रख दिया है। और नेक्स्ट ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा मेरे सेकंड चैनल यानी कि प्रीति मेकअप चैनल पर, जी हाँ, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो वहीं पर जाएगी। तो अभी हम जा रहे हैं रेडी होने के लिए, तो मैंने कहा चलो इस ब्लॉग का एंड कर दें। सो चलो मिलते हैं प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और बाबू को रेडी करते हैं। चलिए, टावल नीचे फेंक दिया आपने, क्लेचर लेके आइए, मम्मा का क्लेचर लेके आइए। तो थोड़ा सा उबाल आना था तो उसमें देखा वो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा था, आ चुका है उबाल। दम आलू हमारे ये देखो पक चुके हैं बढ़िया से। धनिया हम काट दिए थे, ज़्यादा कुछ मैं बनाई नहीं हूँ, दम आलू और पराठा बना लूँगी क्योंकि मैं हूँ, मन्नी है और इनका आने का कोई प्लान नहीं था। मन्नी बाबू आए थे ऐसे घूमने, बर्थडे सेलिब्रेशन का भी कोई प्लान नहीं था, बट इन्होंने कहा नहीं इस बार मुझे सेलिब्रेशन करना ही करना है। तो मैंने कहा चलो भाई, हस्बैंड जी की इच्छा है, हाँ ठीक है, हस्बैंड जी की इच्छा है तो हम सेलिब्रेशन कर ही लेते हैं अगर इनका मन है तो, है ना। चलिए चलिए चलिए। और अभी जो मैं ड्रेस ये इन्होंने मुझे गिफ्ट की है, ड्रेस खुद से लेके आए हैं, इस बार गिफ्ट किया है इन्होंने मुझे, तो वही वाली ड्रेस मैं पहनूंगी। और मुझे लगा था कि जो रखी हुई है उनमें से कोई पहन लूँगी, बट इन्होंने कहा नहीं, जो मैं लेकर, हाँ करें बेटा, जो मैं लेकर आई हूँ वही तुम्हें पहनना। तो मैंने कहा चलो ठीक, क्लेचर दे दी मुझे, क्लेचर तो दीजिए।